अच्छा जी, तो जी डॉक्टर रोहित राज आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं सिचुएशन। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, कैसे हैं जी आप जनाब? हालत तो सर बहुत ही खराब है यहाँ पे। अच्छा, डिवास्टेटेड है सर, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर तो तो ऑक्सीजन की डिवास्टेटेड। सिचुएशन जिस हॉस्पिटल में आप हैं, ऑक्सीजन की सिचुएशन क्या है वहाँ पे? सर जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ, जिस हॉस्पिटल में कोई भी है पूरे इंडिया में, हॉस्पिटल ऑक्सीजन का सिचुएशन सेम है। बहुत खराब है। मतलब हमारे तो जो अगर एक बड़े, आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसका फिर होगा क्या? क्या मैं बताऊँ सर, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है बड़े, जैसे मैं अभी एम्स में हूँ, एम्स हम्म। रायपुर में, है ना, वो एक मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का। तो वहाँ पे और जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट्स होते हैं। वो हम्म। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आते रहता है वहाँ पे। हम्म। हम्म। तो वहाँ ऑक्सीजन के सेंट्रल लाइन लाइन रहते हैं। तो वहाँ हम्म। पे ऑक्सीजन खत्म नहीं होता तब तक जब तक आपके प्लांट में कोई मेल फंक्शनिंग ना हो जाए, या फिर कोई एक्सीडेंट हम्म। ना हो जाए, या प्लांट ही बंद ना हो जाए तब तक। लेकिन जिस बेड पे ऑक्सीजन नहीं है, सेंट्रल लाइन सप्लाई, जो मतलब कॉन्स्टेंटली लाइन से ना आ रहा हो, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत हो, जो कि मोस्टली 90% ऑफ मेडिकल फैसिलिटी ऑफ इंडिया है, जो प्राइवेट है। किसी भी हम्म। प्राइवेट में जब तक वो कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ना हो, वहाँ पे सेंट्रल लाइन नहीं रहता। हम्म। वो सिलेंडर से काम काम चलाते हैं। उनके पास तो बहुत हालत खराब है, वहाँ पे सिलेंडर ही नहीं है। सिलेंडर बिल्कुल नहीं है। हम्म। क्या होगा हालत, कुछ नहीं पता। ऐसा भी नहीं है कि आपने आपके मतलब, सामने लोगों की डेथ हुई है? सर मेरा ड्यूटी था आज, अभी 10 बजे आया हूँ सुबह, 8 से रात को 10 तक। आज मेरे वार्ड में मेरे अंडर 100 पेशेंट्स होंगे, 100 से थोड़े ज्यादा थे। उसमें से 11 की डेथ हुई है। अरे यार। हर सर, हर दिन मेरे अंडर, हर दिन मोर देन 7 to 10 के आसपास की डेथ हो रही है हर दिन। पिछले और ये चीज पिछले 30 दिन से हो और रहा है मेरे वापस साथ। जाने वालों की कितनी है रेशो? सर जिसका डेथ नहीं हुआ वो वापस ही गया फिर, और मतलब ज्यादा वापस क्या। जा रहे हैं या ज्यादा की डेथ हो रही है? सर ज्यादा की डेथ सर कैसे होगी, मतलब ज्यादा की डेथ तो नहीं ही ना होगी। अगर हाँ। जैसे मान लीजिए 1000 को कोविड हो रहा है हम्म। ना, तो उसमें से 200 ही टेस्ट करवा रहे हैं। हाँ। तो 200 कंफर्म हो रहे, 200 में से 190 ही होंगे, 180 ही होंगे जिन जो सीरियस हो रहे हैं। 180 ही होंगे जो 180 नॉर्मल है, वो घर पे ही रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सर्दी खांसी बुखार होके नॉर्मल से निकल जा रहे हैं। हम्म। 20 सीरियस हो रहे हैं। अब पहले क्या था सर, ये जो 20 होते थे उसमें से भी 3 या 4 ही होते थे जिनको वेंटिलेटर वगैरह का सपोर्ट का जरूरत होता था। बाकी जो 20 होते थे उनको अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन भी देते थे तो वो ठीक हो जाते थे। हम्म। तो होता क्या था कि वो 20 को अगर हम पॉपुलेशन से और नंबर ऑफ केसेस से मल्टीप्लाई करते थे, वो इतने होते थे कि हमारा मेडिकल सिस्टम सकम नहीं नहीं करता था, सबको ऑक्सीजन बेड्स मिल जाते थे। इतना तो हो रहा था पिछले साल तक कि ऑक्सीजन बेड्स की कमी नहीं हो रही थी। इस बार हुआ क्या है, वो जो 20 है वही इतने ज्यादा हो गए हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स ही 15 है। 15 क्या, 10 ही है। 10 ऑक्सीजन बेड है और 20 सीरियस पेशेंट आ पेशेंट्स। रहे हैं। तो उसमें से जिनको बचना चाहिए था, वो भी जो 10 जो बच जाते, हम्म। अगर सब कुछ, अगर उनको सिर्फ ऑक्सीजन बेड मिल जाता तो वो बच जाते, वो भी नहीं बचे। बट आपको क्या समझ आती है, ये किसका फेलियर है कि गवर्नमेंट प्लान नहीं कर सकी फेलियर सिचुएशन? गवर्नमेंट का सर, और किसका होगा, सिर्फ गवर्नमेंट। मतलब किसको नहीं पता था कि सेकंड वेव आने वाला है। मुझे मतलब हम लोगों को पिछले साल से पता था। पिछले साल हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा था कि 7-8 महीना का इसका इम्यूनिटी है। तो हाँ। फरवरी मार्च के आसपास, जनवरी फरवरी में सबका इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा, उस समय सेकंड वेव आएगा। वही हुआ। अभी हम लोग को फिर से पता है कि जुलाई तक ये चलेगा, फिर 7-8 महीना में सबका इम्यूनिटी खत्म होगा, फिर अगले साल जनवरी या दिसंबर में थर्ड वेव आएगा। लिख लीजिए सर, थर्ड वेव आएगा जनवरी या दिसंबर में अगले साल। वो 7-8 महीने का इसका इम्यूनिटी, एंटीजन का 7-8 महीने का पीरियड है। 7-8 महीने हाँ। तक एंटीजन रहता है, उसके बाद एंटीजन भी डिक्रीज कर जा रहा है वायरस। और ये वायरस का म्यूटेशन भी एक एक्स्ट्रा कॉज है। वो उसके बारे में तो कोई भी नहीं, कुछ नहीं बोल सकता। वो है ही, पता ही था, किसको नहीं पता था। तो मगर कौन ऐसा। मगर
मगर बात ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी गवर्नमेंट्स ये बातें अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर सकती? घटिया लोग है इन लोग, इतना घटिया लोग है, पॉलिटिशियन इतना घटिया लोग है, मतलब इन लोग को गोली मार देना चाहिए। एक एक लोग का जो डेथ हो रहा है ना, उन लोग के परिवार वाले को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। ये वायरस ये स्ट्रेन इतना इन्फेक्टिव है। पिछले बार जो स्ट्रेन होता था उसमें होता क्या था कि घर में एक इंसान को होता था, तो एक हम्म, इंसान को होता था, वो आइसोलेट होता था, उसके साथ साथ मैक्सिमम एक या दो दो को हो जाता था, वो लोग आइसोलेट होके बाकी घर बच जाता था। इसमें होता क्या है, अगर एक को होता है तो 4 दिन के अंदर पूरे घर को हो जाता है। हम्म, हम्म, आप घर में पापा मम्मी बच्चा दादा दादी, जो बेबीज है, बच्चे हैं जो, वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, बस कैरियर रहते हैं। पापा मम्मी जो है, जो मेन अर्निंग मेंबर्स है, जो भी है, जो काम वाम करते हैं, उन लोग को सीवियर इन्फेक्शन हो जा रहा है, सिम्टोमेटिक है, तो फीवर फीवर और कफ और कोल्ड और वीकनेस इतना ज्यादा है कि उन लोग घर में पड़ जाते हैं। और जो दादा दादी है वो तो निपट ही जाए। यही हो अच्छा, रहा तो है। वैक्सीनेशन के बाद सिवेरिटी का क्या होगा? ये जो नई वेव हाँ है। कम है, ये कम है, काफी कम है, काफी, ये तो हमने देखा है। अभी तक मैंने एक भी वैक्सीन आफ्टर वैक्सीनेशन डेथ नहीं देखा है मेरे अंडर, क्या मतलब मैंने सुना भी नहीं है मेरे हॉस्पिटल में। और यहाँ पे बहुत बहुत केसेस है, समझ लीजिए कि हर दिन यहाँ पे 1,000 केस आए आपको पिछले वैक्सीन लग डेढ़ चुकी महीने है? से। आपको वैक्सीन लग हाँ जी, चुकी है? मुझे, हाँ हाँ, मुझे तो लग चुका। हाँ, मुझे अब तक कोविड हुआ भी नहीं है, पता मतलब हाँ, ऑफिशियली कोविड नहीं हुआ है। मैंने जब भी 2 से 3 बार टेस्ट दिया तो हर बार नेगेटिव ही आया है। लेकिन हो सकता हाँ। है मोस्ट प्रोबेबली कभी बीच में हुआ भी हो, माइल्ड तो निकल गया हो। मगर लेकिन पोस्ट थैंकफुली आप वैक्सीनेशन, वैक्सीनेटेड हैं। पोस्ट वैक्स हम्म, हाँ पोस्ट वैक्सीनेशन सर, दो चीज है। पोस्ट वैक्सीनेशन आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पोस्ट वैक्सीनेशन डिजीज सीवियरिटी काफी हम्म। लो, ये तो है। और ये डिपेंड, ये इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा वैक्सीन, आप कोई भी वैक्सीन लगा लो। हाँ, बिल्कुल। मैं मतलब तो मैं तो ये बात कर रहा हूँ ये ना, ये लोग तो एस्ट्राजेनिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं और आप बड़ा ये कुछ भी मतलब लगा एक। लो सर, मतलब अभी हाँ, वो बात ही नहीं है। आप मुझे अभी मिलेगा तो वो मैं वाली बात, लगाऊंगा। वो वाली हाँ, बात वो वाली बात हो गई कि खाने को पैसा, खाने को खाना नहीं है और आप बोल रहे हो कि 5 स्टार, इस 5 स्टार हाँ, का खाओ या उस 5 स्टार का खाओ। हाँ, अरे भाई पहले खाना तो खा लो। वही है, हाँ। जो वैक्सीन मिले उसको लगा लो, सब वैक्सीन सेफ है, सब वैक्सीन साइंटिफिक प्रोसेस से गुजर के आया है। ऐसा कुछ 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 भी नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, एक दो इंसिडेंस हो सकता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, तो वो तो खैर अलग चीज है। अगर वैसा कुछ होता तो गवर्नमेंट इतना कोई पागल नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करे, हम्म। वो पहले ही उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, हमने ये तो किसी ने वो पूछा, लगाई थी, टीनू कोविशील्ड टीनू लगाई थी। पूछ रहा है जी, कौन सी वैक्सीन ज्यादा रिलायबल है? लोग बोल रहे हैं हमने तो मोस्ट साबूदाने की अनरिलायबल ज्यादा। वैक्सीन लगाई थी सर। हम लोगों ने हाँ, कोविशील्ड लगाई थी, सब मोस्ट अनरिलायबल। उसकी कोविशील्ड। एफिकेसी बोल, हाँ उसकी हाँ। एफिकेसी बोल रहे 30%, है ना। तो फिर भी, हाँ, फिर भी आपको कोविड फिर नहीं भी हुआ? नहीं नहीं, चलिए, डिजीज हो रहा है, मेरे भी फ्रेंड्स है, वैक्सीन के बाद भी उन्हें डिजीज हो रहा है, लेकिन वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है। मतलब आपने कोविड ड्यूटी के बाद आपने टेस्ट कराया तो बस पॉजिटिव हो गया, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, किसी को कोई भी हम्म। सिम्टम नहीं। हल्का सा बस सोर थ्रोट है, हल्का सा गले में खराश होके वो निकल जा रही, कोई सीवियर नहीं हुआ है मेरे साथ। यार, मुझे तो आज जो अमेरिका ने हरकत की है ना, उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार, मतलब अगर आप अब इंडिया में जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है ना, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा क्राइसिस है इस टाइम दुनिया सही का। और सही 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 बात है। और वो यूएसए ने जो मतलब बंद किया, बस क्या हद किया हद जाए? कर दिया ये सारे सर। मतलब ये सब मतलब बेगैरत, हर एक पॉलिटिशियन, चाहे वो अमेरिका का मुझे हो सर चाहे वो समझ कहीं नहीं का आ भी रहा है, हो। मतलब इंडिया के, इस बार इंडिया का लोगों का सर इतना बुरा हाल है। मैं आपको अगर बता दूंगा ना यहाँ के लोग, मतलब, और सर डरना भी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि लोग डरे, लोग सुने और डरे। इसीलिए मैं यहाँ आज चैनल पे आऊँ। आज मैंने सुबह से जब भी टाइम मिल रहा है मैं सबको फोन कर करके डरा रहा हूँ, भाई हम्म, तुम डर जाओ, तुम 1.5 महीना के लिए घर में रुक जाओ, बंद कर लो ताला, अंदर रहो। कम से कम पापा मम्मी को तो अपने अंदर डाल दो, मत निकलने दो। मतलब ऐसा हाल है सर अभी। मतलब अगर मैं बीमार हो गया ना, मेरे, चलिए पापा मम्मी को तो मिल भी जाएगा, वो डॉक्टर है, और वो डॉक्टर हम्म, भी नहीं, वो सबसे मान लीजिए स्टेट के बेस्ट डॉक्टर में से एक होंगे, तो उनको चलिए मिल भी जाएगा। लेकिन अगर कोई और डॉक्टर, मेरा ही कोई कलीग, उसके हम्म, पापा मम्मी का डेथ हो जा रहा है हम्म, और उसको मिल नहीं रहा है, अभी मैं पिछले 2 घंटे से, एक मेरे सीनियर है उनके पापा को ऑक्सीजन दिलवाने का ट्राई कर रहा हूँ, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पिछले हम्म, 2 घंटे से उनका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन 60 पे आ गया।
और मोस्ट प्रोबेबली वो आज रात में सकम कर जाएंगे, क्योंकि नहीं बचेंगे ऑक्सीजन वो। मिल नहीं रही है और ऑक्सीजन उनको नहीं ऑक्सीजन मिल की रहा जरूरत है। है, मतलब कितनी सैड सिचुएशन है यार। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, आपके पास 50 लाख रुपए रहेगा पॉकेट में, आप ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाओगे। ये हम्म, सिचुएशन है। आप हॉस्पिटल के गेट के आगे मरोगे। हम लोग के सामने ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प के गैस्पिंग में मरे हैं लोग, हम्म, विदाउट मतलब उनको ऑक्सीजन, सांस नहीं आ रही है, दम घुट घुट के मरे हैं वो हम्म। ऑक्सीजन हॉस्पिटल के सामने। और हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं, बेड्स ही नहीं है। अगर किसी को अभी हो गया ना, तो उसी को समझ में आ रहा है कि क्या दिक्कत हो रहा है। मतलब एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम लोग 5,000 6,000 रुपए में सिलेंडर लेते थे, जो कि 6,000 रुपए में सिलेंडर मिलता था और उसमें से 4,000 रिफंडेबल भी होता था बाद में। मतलब 2,000 का सिलेंडर होता था और उसका रिफिलिंग कॉस्ट अबाउट 100 रुपीज होता था। सेम सिलेंडर अभी 60,000 रुपीज का मिल रहा है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो पहले, जो हम लोगों ने 25,000 का लिया था, वो अभी 2.5 lakhs का मिल रहा अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्वेश्चन आया, व्हाई दिस वेरिएंट इज सो कंटेजियस। है। कंटे म्यूटेंट है सर, कोई सीवियरिटी तो ज्यादा है इसमें, तो मतलब क्या ही मैं, कंटेजियस है तो है, वो तो फाइंडिंग होता है। मेडिकल फील्ड में हम लोग क्यों नहीं बताते, रिवर्स चलते हैं। जब हो जाता है तब तब हम वो बोलते कि हाँ अब ये है। मतलब इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ऐसे ऐसे समझिए ना सर कि सबको तो इन्फेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है। वो करना ना, इवोल्यूशन है ना ये तो सर। हाँ, 10 वायरस टाइम्स भी मोर इवॉल्व कर रहा है, इफेक्टिव है ये। इवॉल्व वायरस कर रहा भी इवॉल्व कर रहा है, तो उसको तो अपना सर्वाइवल बस चाहिए। तो है। हाँ। उसके उसके सिर्फ वही स्ट्रेन आगे बढ़ते हैं जो ज्यादा इन्फेक्टिव रहते हैं। हम्म, बस वही है ये स्ट्रेन। कुछ है, जैसे एक वायरस इवॉल्व कर करके 2 3 वायरस में चेंज हुआ, एक वायरस सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव था, तो वही सबको इन्फेक्ट करते गया, फिर वही मेन स्ट्रेन बन गया। इवोल्यूशन है। मतलब हाँ, ऐसा हाल है सर अभी कि लोग रेमडेसिविर के लिए पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, जिसका कोई रोल भी नहीं है। और हाँ, यहाँ पे मतलब जो मेन दवाई है, स्टेरॉइड्स हो गए, हमारे ब्लड थिनर्स हेपेरिन्स हो गए, वो हम्म, सब मार्केट में खत्म हो रहे हैं। हम्म। सर एक बार मेरे वार्ड में ये हाल हो गया था। मतलब मेरा ड्यूटी था सर, ऑक्सीजन मास्क खत्म हो गया। मतलब ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन है, हाँ, लेकिन ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीजन कनेक्ट करने मास्क के नहीं। लिए मास्क नहीं था। पूरे हाँ। हॉस्पिटल में मास्क नहीं, मैंने सबको लिख के दिया भाई बाहर से ले आओ। पूरे एरिया में मास्क नहीं, वो 2 2 4 4 किलोमीटर जा रहे वहां मास्क नहीं, और पेशेंट मर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करूंगा उस समय। उस समय 3 3 4 4 नए पेशेंट आ गए, क्या करूंगा, उनको कैसे मास्क लगाऊंगा। फिर कुछ कुछ जुगाड़ कर करके मतलब एक का डेथ हुआ था, तो बिना उसको दूसरे वाले को बताए कि ये डेथ वाले का मास्क है, उसी को साफ करके उसी को लगा दिया। हाँ। अनएथिकल था, लेकिन क्या करता, उसका एसपीटी बहुत कम था। ये सुने आप कि ये डॉक्टर को क्या चॉइसेस करनी पड़ रही हैं, ये सुने आप लोग। ये और सर ये चॉइसेस से बहुत ज्यादा चॉइस ये है ना कि हमें ट्रायज जब करना पड़ रहा है। ट्रायज का हाँ। मतलब होता है ना कि हमें अब देखना पड़ रहा है कि किसको ऑक्सीजन का जरूरत है, किसको नहीं है। नहीं है। मतलब हमें चुनना पड़ रहा है एक्चुअली कि एक बेड खाली है, 3 लोग तो आए ये हैं। किस तरह एक का है इमोशनल बर्डन डॉक्टर्स को मिल रहा है यार। एक है एक है जिसका एज मैं 40 ईयर्स बता है। दूं, मैं सिर्फ इस चॉइस की वजह से ही मर जाता कि यार ये कितनी मुश्किल चॉइस मुझे सर करनी पड़ रही रोज हम लोग रो रहे हैं, एक्चुअली लिटरली हम लोग रो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा ना जिस दिन मेरे आंख से आंसू नहीं आएगा। अब मेरे क्या, किसी भी एक उसके एक पेशेंट भी सर जब खराब होता है ना, दिन वो पूरा दिन दिन खराब हो जाता है। हम लोग ऐसे ऐसे पेशेंट को मरना है, में हम लोग के सामने मर रहा है ना, जिसको नहीं मरना चाहिए था। है। वो यंग लोग डिजर्व नहीं कितने करता है कितने मरना। यंग लोग मर रहे हैं। यंग लोग भी सर मर रहे हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ। अब ऑक्सीजन ही नहीं। अब देखिए जैसे कि आपको ऐसे समझिए कि सबसे पहले ऑक्सीजन, जैसे अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरना स्टार्ट हुआ, तो हम्म, हम सबसे पहले उसे नॉर्मल ऑक्सीजन में रखते, 2 to 3 लीटर पर हम्म, मिनट ऑक्सीजन जो चलता है हम्म, उस पे वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे हाई फ्लो ऑक्सीजन 5 to 7 लीटर्स पे देते हैं विद ऑक्सीजन मास्क। हम्म, उसके बाद भी नहीं होता तो हम उन्हें लार्ज वॉल्व मास्क ऑक्सीजन देते। उसके बाद हम्म, भी नहीं होता तो हम उन्हें एनआरएम मास्क पे रखते हैं, नॉन रिब्रीदर मास्क। उस पे 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन पे रखते हैं।
ये सब हम नॉर्मल सेंट्रल लाइन से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर वो सेंट्रल लाइन का रोल खत्म, सेंट्रल लाइन पे सिर्फ 15 to 20 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट ही आ सकती है। उसके हम्म बाद अगर हमें उससे ज्यादा चाहिए तो फिर हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन लाइन चाहिए, जिसपे हम्म 60 to 80 लीटर्स तक ऑक्सीजन आती है हम्म पर मिनट, ठीक है। वो हर जगह है नहीं, वो बहुत रेयर है। जैसे मेरे मेरे हॉस्पिटल में समझिए कि बमुश्किल 100 होगा वैसा, ठीक है। हम्म और वो मेरा हॉस्पिटल पूरे स्टेट का बेस्ट हॉस्पिटल है, इसमें 100 है, तो बाकी जगह तो समझिए एक या दो ऐसे ही होगा। और उसके बाद अगर वो भी नहीं होता तो फिर वेंटिलेटर मशीन होता, यही हम लोग का है, ठीक है। अब होता क्या है कि उसके ऊपर जैसे नॉर्मल डेज में क्योंकि सारा लाइन ऊपर तक खाली रहता है, तो अगर हम्म पेशेंट 15 लीटर पे मेंटेन नहीं कर रहा है तो हम उसे हाई फ्लो पे डाल देंगे, हाई फ्लो पे मेंटेन नहीं कर रहा तो वेंटिलेटर पे डाल देंगे। हम लोग एंड तक फाइट तो करते हैं, एक एक हम्म पेशेंट के लिए हम लोग 2 2 दिन तक जगते थे कि हम्म भाई चलो पेशेंट को बचा लो, पेशेंट को बचा लो, कुछ भी हो जाए बचा लो। अभी हो क्या रहा है, ऊपर सब कुछ ब्लॉक है, एक पेशेंट वेंटिलेटर पे गया तो वो 10 दिन तक वेंटिलेटर पे रहता है, वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड है, मिल ही नहीं रहा है किसी को। हाई फ्लो पे गया तो वो 7 7 8 8 दिन तक हाई फ्लो पे है, वो ब्लॉक है, हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है। वो पेशेंट जिसको नहीं मरना चाहिए था, वो 15 लीटर ऑक्सीजन पे मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसको अगर यंग है उसका, वो उसका लंग्स रिकवर कर जाएगा 10 दिन, हम लोग को पता है, अगर हम लोग उसको वेंटिलेटर पे डाल दे तो। लेकिन नहीं डाल सकते, कैसे डालेंगे? वो नॉर्मल 15 लीटर पे वहीं पे डेथ कर जाएगा। हर दिन ऐसा डेथ हो रहा है, एक क्या हर हर दिन हो रहा है डेथ ऐसा। उसको नहीं मरना चाहिए, वही तो मैं हम लोग बोल रहे हैं ना, ऐसा कितना सारा है पेशेंट जिसको बस नॉर्मल ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो बच जाएगा, नहीं मगर नहीं मरेगा मिलता। वो, लेकिन उसको हाँ। नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मरना था, हम्म वो डिजर्व नहीं करता है मरना। हम्म उसका मौत का होना चाहिए किसी को, मतलब ये होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए कोई। इतना सर गुस्सा इमोशन क्या सब करें कुछ है, यार, क्या करें, ये बहुत सिचुएशन खराब हाल है सर, बहुत बहुत खराब। खराब है। और आई एम रियली, मतलब मैं क्या कहूँ, बस मैं यहाँ पे तो इतना बस। खराब सर आज तक कभी देखा भी नहीं एक्चुअली में। अब तो लगता है देयर इज नो गॉड, ये देख के लगता है हो ही हम्म नहीं सकता इतना खराब सिचुएशन में, किसी को वो नहीं डाल सकता। आप ऑक्सीजन के लिए मर रहे हो, क्या इन लोग, क्या गवर्नमेंट क्या क्या किया, 1 साल से सबको पता था कि ऑक्सीजन लगने वाला है। क्रिमिनल है इन लोग सर, पता है। मेरे पुराने हॉस्पिटल में इन लोगों ने, याद है मैंने पिछले बार आपको बताया हुआ कि 120 वेंटिलेटर्स मंगाए, हम्म वो 120 वेंटिलेटर्स मंगा के रख दिए थे, उन्होंने कनेक्ट भी नहीं किया था अभी तक, 1 साल से वो रखा हुआ था सर, ये मतलब तो अब एक हद है अजीब ही ये तमाशा है ना कि इन्होंने लाए ये और हद उनको है चेक सर। भी नहीं किया, पड़े हुए हैं एक दो एडमिनिस्ट्रेशन पीस। का फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन टोटली। का इतना बड़ा गलती, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कोई नहीं, किसी को कुछ कुछ नहीं होगा। अभी जब यहाँ पे इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, अभी तक वो सारे के सारे कनेक्ट नहीं हुए, अभी भी उसमें से 15 या 20 ही कनेक्ट हुए होंगे, बाकी सब रखे हुए हैं। हर मेडिकल कॉलेज का 2 2 फ्लोर इन लोगों ने ब्लॉक ब्लॉक करके रखा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, वो दो दो खुलता नहीं फ्लोर, है। दो दो फ्लोर दो फ्लोर मतलब 2 2 फ्लोर मतलब कि समझिए 40 40 बेड्स हाई फ्लो के उन्होंने ब्लॉक करके रखे हुए अभी तक। यानी वो गवर्नमेंट अभी जो है, खुलेगा भी नहीं, वो वो गवर्नमेंट नहीं ऑफिशियल्स खुलेगा भी। सर, वो नहीं और कोई खुलेगा अभी। मर जाए तो वो बेड फिर भी खाली पड़े हैं। अरे मर तो सर रोज ही रहा है, मर तो नहीं, कौन कौन नहीं रहा मतलब है। आप वो मतलब बेड अभी खोल नहीं सकते जब किसी आम तक बंदे के लिए। सर आम बंदा तो अब अपना सब कोई आम आम हो गया है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को छोड़ के हम्म सिर्फ वही अब खास रहे हैं। मतलब मेरे सामने हम लोगों का तो ऐसा हाल हो गया, आईएएस आईपीएस जो इंडिया के हैं वो जानते हैं आईएएस आईपीएस का क्या लेवल है, उन लोग हम लोग के सामने मर रहे हैं, उन लोग को अभी अब कोई नहीं पूछ रहा। अब जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल के आईएएस आईपीएस है बस उन्हीं लोग ऊपर में जा रहे हैं। हम्म डॉक्टर्स डॉक्टर्स की फैमिली सब कोई नहीं बच रहा है हम्म सर। मतलब हर जगह इन लोगों ने, हॉस्पिटल के बेड्स ब्लॉक है, हॉस्पिटल में आप एडमिशन नहीं करवा सकते, हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना तो अभी लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम है। यार बस मैं तो वो सोच रहा हूँ कि जो इमोशनल बर्डन आप पे और दूसरे डॉक्टरों पे पड़ रहा है, मतलब मैं तो बस
क्या कहूँ। अभी सर मतलब हम लोग मेरा कल से लेकर परसों तक मतलब 48 आवर्स का लगातार ड्यूटी हो गया, क्योंकि हम लोग 3 डॉक्टर थे, उसमें से 2 नहीं पॉजिटिव है। मगर देखे ना, आप 48 घंटे की ड्यूटी गुजार के भी कितने, 40 मतलब आप बचा नहीं पा रहे उनको फिर भी। सर कोई कुछ है, क्या क्या सकता हूँ, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रग है, ऑक्सीजन, और हम्म। इंजेक्टेबल्स है मिथाइल प्रेडनिसोलोन और एफकॉर्डिन वगैरह, जो दो और तीन आपको क्या स्टेरॉइड्स है बस। लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो आप बिल्कुल लाइफ सेविंग ड्रग हैं, ये भी चले जाएंगे उस सिचुएशन में? सर लाइफ सेविंग ड्रग तो चले गए, मैं इसीलिए आज आया था यहाँ पे, मेरा मेन मकसद यही था कि कुछ कुछ ड्रग्स है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज उन्हें कम से कम स्टोर कर लो, क्योंकि वो आपके अगर अगले 15-20 दिन में आपके शहर में कोविड आएगा तो वो जाने वाले हैं। उसको स्टोर करके बस रखे रहो, खाना मत। हाँ। 2-3 ड्रग्स है सर, वो 2-3 मैं अपने चैट्स में लिख दूंगा, उसको बस रख लो अपने पास, खाना मत उसको, क्योंकि वो ना बिल्कुल। जाने वाले हैं। ऐसे ऐसे हाँ। ड्रग्स है, क्योंकि हम लोग के हॉस्पिटल में खत्म हो चुका है वो ड्रग। ठीक है, क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे तो हमेशा आते ही रहता है, लेकिन हम्म। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो बंद है, और वो ऐसा नहीं कि बहुत महंगा ड्रग है। हम्म। दो 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 रुपए का 2 रुपए का ड्रग है, जिसमें 2 रुपए में 10 टैबलेट आते हैं। हम्म। वो है लाइफ सेविंग ड्रग। और वो सब बिल्कुल। ड्रग मतलब अब बात है कि चाहिए आपको अभी इस समय 2 घंटे के अंदर, अब आपको उस समय नहीं मिलेगा तो वो फिर क्या फायदा, आप हम्म। 4 घंटे के बाद ले ही आओगे तो। हम्म। वो सब बात हो जाती है, 2-3 है ड्रग, वही बात है। हम्म। एक तो सर ये वायरस भी सिर्फ इन्फेक्टिव नहीं है, इसका सीवियरिटी भी अलग है। वही ना, ये डॉक्टर जो इधर फारूक नसीम साहब हैं, थैंक यू जी, आप हमेशा ही मुझे सपोर्ट करते हैं, बल्कि आप सबको सपोर्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, सेकंड वेव इज मोर इन्फेक्शियस इज अनदर प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग वायरस हैज टू इवॉल्व टू ओवरकम सोशल डिस्टेंसिंग बेस्ट दैट इट कैन। तो मसला ये है कि अब वायरस की वो स्ट्रेन सामने आ रही है कि हमने मास्क पहना है, सब कुछ किया है, और उसको वो मेरे मास्क से निकल के दूसरे के मास्क में एंट्री तक की, इसमें सर उसकी सिंगल मास्क सिलेक्शन तो हो रही है इफेक्टिव ही इसमें। नहीं है, हाँ। डबल मास्क इफेक्टिव है। डबल हाँ, मतलब बोले तो मैं बड़े आपका दिनों से फोर डबल मास्क पहन के फिर रहा हूँ, मैं खुद बाहर फोर जाता हूँ, मास्क मैं डबल इफेक्टिव पहन। है। मतलब आपका भी डबल होना चाहिए, सामने वाले का भी डबल होना चाहिए, हाँ। हाँ। तो क्वाड्रपल मास्क हो गया, वो इफेक्टिव है। क्योंकि मैं अब क्या कर वो रहा हूँ, ऊपर ऊपर N95 है, नीचे जो है वो हाँ, सर्जिकल मतलब मास्क। अब एक मास्क एक सस्ते एन हो गए नाइन्टी हैं, फाइव मास्क सस्ते हो गए हैं भाई, सही अब बात है, ले सही लो, बात। N95 इज अ मस्ट। और क्लोज मास्क स्पेस इस में वक्त तो बहुत ये बोल सस्ते हैं। रहे क्लोज स्पेस में हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि ये वो भी है ना, हम्म। एयर एयरबॉर्न भी हो जाता है क्लोज स्पेस के हम्म। अंदर। तो क्लोज स्पेस के अंदर वो एयरबॉर्न है, तब तो N95 ही बचाएगा, सर्जिकल तो हम्म। बचाएगा नहीं। आपको एक हम्म। N95 रखो, उसके ऊपर एक सर्जिकल लगाओ, निकलो, बिना इसके नहीं निकलो घर से बाहर भाई। आप लोग हम्म। समझ नहीं रहे, आप लोग देखिए, पहली बात कि ये सबको अब होने वाला है, इससे कोई हम्म। बचेगा नहीं। ठीक है, तो आपको इससे हमेशा के लिए नहीं बचना, आपको सिर्फ 2 महीने तक के लिए बचना है। 2 महीने भाई बच जाओ, 2 महीने। वैक्सीन इंडिया आ का ये जाएगी आदत और है, चीजें होंगी, इंडिया का ये बच आदत है, जाएंगे हम। इंडिया पहले गलत करता है, फिर जाके लास्ट में सही कुछ ना कुछ कर ही देता है। हम्म। अभी भी हम्म। स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगा, लेकिन अब स्ट्रीमलाइन हो रहा है चीज। हम्म। पहले जो 0 ऑक्सीजन बेड्स था वो, मतलब पहले जो 10 ऑक्सीजन बेड था, बढ़ते 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 अभी 30 हो गया है। मतलब हम्म। बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन नए नए वार्ड्स खुल रहे हैं, हर दिन नया नया ऑक्सीजन आ रहा है, अब बढ़ रहा है। आप एक हम्म। महीना रुक जाओ, एक महीना में काफी हद तक चेंज हो जाएगा। कम से कम ये नहीं होगा ना कि जिसको मरना है, जिसको नहीं मरना चाहिए वो मरे। अब जो इसको मरना ही है, जिसका लंग्स ही खराब हो गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो फिर इनएविटेबल हो गया। लेकिन जिसको नहीं मरना चाहिए वो नहीं मरेगा, वो हो सकता। तो आप 1.5 महीना रुक जाओ भाई, 1.5 महीने तक हम्म। अपने आप को इन्फेक्ट मत कराओ, उसके बाद तो इन्फेक्ट होना ही है। हम्म। 1.5 महीना इतना ओवरबर्डनड है मेडिकल सिस्टम इंडिया का, सकम कर चुका है, वो कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग मतलब 18-19 घंटा काम काम कर रहे हैं, दिन भर में 18 घंटा काम, भागते रहते हैं। हम्म। मतलब मास्क के अंदर, पता है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर को सब यहाँ पे गाली हम्म। दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हम्म। दिल्ली में मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको बोला गया कि तुम डाइपर पहन के पीपी किट पहनो। डायपर उनको पहन के बोला गया पीपी किट पहनो ताकि क्योंकि आपको तुम बाथरूम बाथरूम ना ब्रेक जाना ना पड़े। लो। हाँ, ओह माय गॉड। वो उनको ऑर्डर दिया गया है कि तुम पीपी किट पहनो डाइपर पहन के। हम्म। मतलब नहीं, ये अब ये भी इस हद पूछ रहे तक हैं, वो इधर काम कर इधर रहे अमित तिवारी की चैट आई है कि चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन
इन्फेक्शन के चांसेस है सर, मतलब जिसको कितना पुरानी है स्ट्रेन अभी। में हुआ था इन्फेक्शन पहले है 2 माह वो तो पहले, है, री इन्फेक्शन तो उसको ये हो वाला ही हो रहा है। जाएगा दोबारा। बोल तो रहा हूँ सर, मैक्सिमम 7 महीना होगा इसका, ये हाँ, एंटीजन का पीरियड। उसके बाद आपका एंटीजन इतना लो हो जा रहा है, आप टाइटर हाँ, करवा लो अपने एंटीजन का, हाँ, इतना लो हाँ, हो जाएगा कि आपको फिर से इन्फेक्टिविटी हो ही जाएगा। सीवियरिटी का पता नहीं, री इन्फेक्शन का कितना सीवियरिटी है, क्योंकि केसेस कम है, तो कोई स्टडी होगा हाँ। तो पता लग ही जाएगा। अरे सर मान के चलो कि सबको होता है, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। वैक्सीन लगवा लीजिए, जो जिसको वैक्सीन लगे उसको भी जो इन्फेक्शन हो रहा है तो री इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली होगा। वही हम्म, सेम ही चीज हो गया ना वो तो। आपने हम्म। वैक्सीन लगाया और आपको इन्फेक्शन हो गया, दोनों सेम चीज है, दोनों में एंटीबॉडीज बन गया आपके शरीर में, अगर पर अब वैक्सीन के बाद भी वैक्सीन हो रहा है कितनी तो। इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है वैक्सीन इस बहुत सिचुएशंस में? इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन के बिना कोई कैसे बचेगा, है ही नहीं। मुझे लग रहा है इससे बचने का एक ही उपाय है, हर 8-8 महीने, 1-1 साल में सबको वैक्सीन लगता रहेगा, जब तक कोई अच्छा वैक्सीन नहीं आता। हर 1-1 साल में सबको वैक्सीन लगेगा, तभी बच सकता है। नहीं तो हर बार वेव आएगा, हर बार लोग मरेगा, हर बार वेव आएगा, हर बार लोग मरेगा। हर बार वैक्सीन लगाना पड़ेगा, 1-1 साल में वैक्सीन आते रहेगा, कुछ कुछ हर बार उन लोग ट्वीक करते करते कुछ कुछ नए वैक्सीन को ऐड करते रहेंगे, नए एंटीजेंस को, उसमें नया वैक्सीन आएगा। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, तो कौन से हाँ सर। ज्यादा शहर अफेक्ट हो रहे हैं और उसकी बड़ी वजूहात आपकी नजर में? एक तो मजहब तो फेल हो चुका है, जैसे कुंभ का मेला, या जो अभी एक दूसरे पे गाय का फेंक रहे हैं, इसकी असबाब मैं सिर्फ इस्लाम मजहब नहीं, और भी गैदरिंग के असबाब, और कौन से शहर अफेक्ट हुए, और अभी ईद आने वाली है और इंडिया में आपको पता है ईद में लोग जमा होंगे, वो क्या आपके बारे उसके बारे में आपकी राय है? सर देखिए, इस बार के इन्फेक्शन का सिर्फ एक ही कारण है, इस बार का इन्फेक्शन इतना जल्दी इतना खराब हुआ सिर्फ एक ही कारण से हुआ है, पॉलिटिकल फेलियर। और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फेलियर है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का रहे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाँ, रहे। इनके पास सेंट्रल स्पाइन नहीं थी कि जी ये अब कहते हैं कि सेंट्रल बंद करो सब कुछ। गवर्नमेंट सेंट्रल हाँ। गवर्नमेंट यहाँ पे बिना किसी को रोके इलेक्शन में बिजी है बंगाल में। क्या हम्म, करेगा वो किसी को कुछ रोक नहीं रहा है, ना लॉकडाउन लगा रहा है, ना कुछ कर रहा है कोई। आप लोग क्यों डरेंगे? आप जब तक लोग को नहीं डराएंगे, लोग क्यों डरेंगे? यहाँ पे लोग का एजुकेशन लेवल उतना है कि लोग समझेंगे कि क्या है। आधा लोग अभी भी कोरोना को सही नहीं मानता, फेक वायरस, हाइपोथेटिकल वायरस बोलता है। हम्म, हम्म, वो क्यों डरेगा उससे? जब तक आप इम्पोज नहीं करिएगा तब तक वो नहीं डरेगा। आप इसको जर्मनी मत समझिए, आप इसको यूएसए मतलब यूके फ्रांस मत समझिए, इटली की। इतना इस लेवल का एजुकेशन आप दे चुके हैं लोग को कि वो लोग समझ जाएगा और अपने से सब कुछ जागरूक होके और अपने से इतना होके हो जाएगा। आप जब तक इम्पोज नहीं करिएगा, इंडिया में डंडा चलता है। पिछले बार हम्म। लॉकडाउन क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ था? जो हुआ सक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ इसीलिए हुआ था क्योंकि लॉकडाउन टाइम पे लग गया था। इस बार लॉकडाउन लॉकडाउन के बिना सर अभी कोई चारा भी नहीं है। मुझे नहीं नहीं समझ में आ रहा कि लॉकडाउन के बिना क्या चारा होगा। मेरे स्टेट में छत्तीसगढ़ में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन है, और अब हमें लग रहा है कि लॉकडाउन असर कर रहा है। केसेस थोड़े कम हुए हैं, थोड़े तो कम हुए हैं, और बिना 1 से 1.5 महीने के लॉकडाउन का कुछ नहीं हो सकता। 1 से 1.5 महीना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाओ जहां जहां भी है। महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था, छत्तीसगढ़ आया था, एमपी हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, सब जगह तो पूरा नॉर्थ इंडिया में फैल गया है। साउथ इंडिया का न्यूज नहीं दिखाया जाता है क्योंकि साउथ इंडिया का लैंग्वेज अलग है। वहां पे मेरे फ्रेंड्स है बैंगलोर में, वो बोल रहे हैं वहां पे लग रहा है कि स्ट्रीट पे zombies घूम रहे हैं। सब जगह का सर यही हाल है। केरला में इतना इतना केस बढ़ रहा है, पूरा पैन पैन इंडिया में फैला हुआ है, बिहार में फैल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के मेरे झारखंड में फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ के न्यूज ही नहीं आते कभी। वहां भी होगा। कौन सा स्टेट है सर जहाँ पे नहीं है? सिर्फ स्टेट, जिस स्टेट में बस न्यूज चैनल नहीं है उस स्टेट के बारे में पता नहीं चल रहा, बाकी है सभी जगह। और सिर्फ पॉलिटिकल फेलियर, एक ही वर्ड, पॉलिटिकल फेलियर, जिसकी वजह से इतना फैला है। कोई मगर रीजन नहीं है लोगों का इसका। भी फेलियर ना, एज अ कम्युनिटी भी हम फेल कर रहे हैं ना, सर क्योंकि कम्युनिटी हम तो क्या है, सिंपल कम्युनिटी सिंपल इंस्ट्रक्शंस पे अमल नहीं कर पा रहे, हम अभी तक चीजों को क्या सीरियस नहीं इंस्ट्रक्शन? ले पा सर मुझे नहीं समझ में आता, अगर आप एक साइड बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन आप घर पे रहो और दूसरी साइड आप खुद घूमने जा रहे रहे। हो हाँ, हाँ, और हाँ। रैली हम्म, कर रहे हो हम्म, 50,000 की भीड़ की, तो क्यों आपका लोग मानेगा बात? मोदी हम्म, जी वहां पे खुद रैली कर रहे हैं बिना मास्क के, हम्म। 50,000 पॉपुलेशन का, तो क्यों उसका कोई बात मानेगा? ये मुझे किसी ने चार्ट भेजा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इंडियन पॉलिटिशियंस का ये सारा।
अब ये देखिएगा आप, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप लोग फिर मुझे बताएं कि ये ठीक है कि नहीं। ये इंडियन पॉलिटिशियंस का, और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि तहरीक लद्दाख ने जो कुछ किया ना, वो है। पाकिस्तान में तो सर मुझे लग रहा है कि लोग, जैसे यहाँ पे इंडिया में भी वो ना, मान ही नहीं रहे हैं ना कि ये है। इंडिया में ठीक भी है। ना सर, मैं अब आपको बता रहा हूँ, इंडिया में इस बार इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अगर कोई गरीब मरता है सर ना, तो कोई हल्ला नहीं होता है। अगर कोई हम्म, रिक्शा वाला मरता है, ठेला वाला मरता है ना, तो कोई हल्ला नहीं होता है। उन लोग की जान की कोई वैल्यू भी नहीं है। अभी अगर कोई रिक्शा वाला मेरे हॉस्पिटल में आ गया ना, उनको लात मार के भगा देंगे। ये लोग बोलेंगे तुम क्यों आ गए यहाँ पे, जो अच्छे मिडिल क्लास के लोग हैं उनको तो बेड ही नहीं मिला, तुमको मिलेगा, सीधा हम लोग यही बोलते हम्म। अच्छा, अब ये देखें जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा इंडिया हैज सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम डिजास्टर 28 जनवरी को। हेल्थ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं जी, अटेंड्स लंच ऑफ बाबा रामदेव कौर कोरोनिल। अच्छा, हेल्थ मिनिस्टर वी आर इन द एंड गेम, 7 मार्च को ऐलान कर दिया कि हम एंड गेम में। हैं। हार्टी वेलकम टू ऑल द डिवोटीज ऑफ कुंभ मेला। महाकुंभ। ठीक है, 21 मार्च को ये कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल 30 मार्च। 4 अप्रैल को क्या हो रहा है जी, असम हेल्थ मिनिस्टर, देयर इज नो कोविड इन नो असम, नो कोविड। नीड आई टू विल टेल यू व्हेन फेस टू मास्क। वियर मास्क। अच्छा। अच्छा, अब देखें जी, 14 अप्रैल को क्या हुआ है, उत्तराखंड सीएम अनुकुंभ, महागंगा ब्लेसिंग आर देयर इन द फ्लो, सो देयर शुड बी नो कोरोना। ठीक है जी, ये 14 अप्रैल की बात है। 14 अप्रैल, 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये रैली की है 17 को। हैव नेवर सीन सच ह्यूज क्राउड्स एट अ रैली। तो बताएं मुझे फिर कौन ये क्या कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो आपके लिए इलेक्शन, आप एक ऐसा, ये खूनी इलेक्शन तो है ये लोग का जिसको कहते हैं। एरोगेंस है सर, पता है, सिर्फ एरोगेंस है। गवर्नमेंट हाँ। का एरोगेंस है कि हमको जो करना होगा हम वही करेंगे, तुम लोग भाड़ में। हम्म, पर अब पता है कितना डेथ छुपा रहे हैं लोग, कितना डेथ छुपा रहे हैं। मैं ये बात हम्म, रिटर्न में देने को तैयार हूँ कि उन लोग डेथ डेथ छुपा रहे हैं। हम्म, जैसे मेरे वार्ड में रोज 7 से 8 डेथ हो रहे हैं। मेरे वार्ड के हम्म, तरह वैसा कम से कम 20 वार्ड होगा, ठीक हम्म, है। और हम्म, मेरे हॉस्पिटल में ही मान लीजिए कम कम से कम 200 डेथ हो रहे हैं। और मेरे हम्म, हॉस्पिटल के जैसा ऐसा कम से कम सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 हॉस्पिटल होगा, और ठीक है, हम्म। मतलब उतना ही बड़ा। मिनिमम भी तो मिनिमम भी तो 200 डेथ हो रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और इन लोग दिखा क्या रहे हैं, 15 डेथ, 20 डेथ। जितना भी डेथ दिखा रहे हैं ना, उसको आप मिनिमम 5 to 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो है एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ। ये है जी, ये इंडिया का मैप है जी, फार एंड वाइड हर जगह पे कोविड। ये आपको बेस्ट बड़ा जो नजर आ रहा है, ये कर्नाटका, ये एक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बड़ा जो आपको नजर आएगा। एक सेकंड, ये तो ये आपको दिल्ली नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको फिर इधर एक और, ये 2-3 बड़े नजर आ रहे हैं, बड़े सिटीज में बड़ा है। देखें जैसे ये अब कौन सा है सिटी, मतलब आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया सिचुएशन जो है बुरी हो रही है। इन्होंने ब्लू में दिखाया, ये रेड में नजर आता तो हमें पता लगता। रिकवर्ड कितने हैं जी, 1,40,77,000 जो रिकवर्ड हुए। कंफर्म्ड जो हैं 1,69,00,000 लोग जो हैं वो कंफर्म है। डिसीज कितने हैं, वन सॉरी 1,92,309 डेथ्स इस टाइम इंडिया में हो चुकी हैं। तो यार मैं तो बस ये सिचुएशन वैसे देख के बहुत परेशान हूँ। दिल्ली का हाल थोड़ा और भी खराब है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के हम्म, प्लांट्स नहीं है। हम्म, और वहाँ पे मेरा बात हो रहा है आज, वहाँ पे हम्म। कितने हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ 3-3 4-4 घंटे का ऑक्सीजन बाकी है उस इस समय अभी। और तो इसका अगर मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं सुबह सुबह तक कितनी डेथ्स हो गई अगर होंगी। ऑक्सीजन नहीं मिला 4 घंटे के अंदर, नहीं मिला, अगर अरेंज कर पाए वो लोग 4 घंटे के अंदर, अब अब एक्चुअली में वो टाइम नहीं रहा कि आपके पास, मतलब आपके पास लिटरली 6 6 घंटे 8 घंटे का ऑक्सीजन आ रहा है। 6 घंटे हम्म। तक आपको ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से जुगाड़ना है। हर 6 6 घंटे का मतलब आप आवर्स में काउंट कर रहे हो, आप आवर्स में जी रहे हो अभी। चलें डॉक्टर साहब, आई थिंक कि आपको भी रेस्ट करनी चाहिए, अब जाके आप रेस्ट करें। ठीक है, तो सर ठीक है। आप ज़रूर आएं, आप जब भी अवेलेबल हों, आपके पास मेरा कांटेक्ट है, आप मुझे एक मैसेज हाँ कर सर दें। ठीक। ठीक है, ठीक। तो मैं ज़रूर जो हूँ, मैं आई वुड प्रेफर टू टेक यू व्हेन एवर यू हैव टाइम। और मैं आई एम रियली थैंकफुल कि आपने आज इतना टाइम दिया हमें। ठीक है,
और आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि हाउ शुड आई थैंक यू, और किस तरह से जो आप सर्विस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, वो जितनी मेरे ख्याल में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो सर्विस ह्यूमैनिटी की कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, और सिर्फ आपका नहीं, मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, सबका सही बात। सबका जो लोगों की जान बचा रहे हैं। और मैं बाकी सब जितने सुन रहे हैं मेरी बात सुने कि आपने खुद को जो प्रोटेक्ट करना है वो उसका मतलब है कि आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये ना समझें कि मास्क पहन के आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सर ठीक है, कोई और ठीक है बात सर। आप कहना चाहें तो कह दें। ठीक है सर, ठीक। चलें जी, ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे थैंक यू बात। सर। सही, ओके।